नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के फैसले की तारीफ की है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 2009 से 2024 तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट देगा। राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट सौंपने का पहला कदम अच्छा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से अब ये भी पूछा है कि ये डेटा डिजिटल फॉर्मेट में कब तक मिलेगा ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट देने का फैसला किया है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट को दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा है कि किस तारीख तक मिलेंगे ये हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर रोल, ये बताए चुनाव आयोग। फर्जी घोषणा से काम नहीं चलेगा। सऊदी अरब ने 14 देशों के नागरिकों के लिए वीजा पर अस्थायी बैन लगा दिया है। सऊदी सरकार का ये बैन बिजनेस और फैमिली वीजा के अलावा उम्राह वीजा पर भी लागू होगा। वीजा पर टेम्पररी बैन का यह फैसला बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को हज में शामिल होने से रोकने के लिए है। ये प्रतिबंध मध्य जून यानी इस साल का हज पूरा होने तक जारी रहेगा। सऊदी अधिकारियों ने बताया है कि उम्राह वीजा के लिए विदेशी 13 अप्रैल तक ही आ सकते हैं। इसके बाद उम्राह वीजा नहीं दिए जाएंगे। बता दें, सऊदी में बीते साल हज के दौरान हजारों मौतें हुई थीं। मरने वालों में ज्यादा अनाधिकृत हज यात्री थे। ऐसे में इस वीजा बैन का मकसद बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने वाले लोगों को रोकना है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीजा पर सख्ती का यह फैसला किया है। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सऊदी अरब के वीजा बैन को मोदी सरकार की विदेश नीति का फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के लिए वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक और बड़ा झटका है। इसके साथ ही उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं जो बताती हैं कि भारत की विदेश नीति फेल साबित हो चुकी। इसके साथ ही उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं जो बताती हैं कि भारत की विदेश नीति फेल साबित हो रही है। हालांकि विदेश नीति को इस खबर से फेलियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सऊदी ने यह फैसला हज के दौरान अव्यवस्था से बचने के लिए लिया है और इसमें अधिकतर मुस्लिम देश भी शामिल हैं। हालांकि बाकी खबरों को देख ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति को लगातार झटका जरूर लग रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों पर लगाया गया ट्रैवल बैन सोमवार से लागू हो गया है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते इस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इन देशों के नागरिक अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकेंगे। ट्रंप का ट्रैवल बैन जिन देशों के नागरिकों के लिए है वो हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। वहीं 7 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश की आंशिक रूप से सीमित किया गया है। मेघालय हनीमून मर्डर मामले का अंत बहुत नाटकीय रूप से सामने आया है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद हनीमून मनाने मेघालय गए थे, लेकिन 16 दिनों पहले दोनों मेघालय से लापता हो गए। बाद में राजा रघुवंशी का शव एक खाई में पाया गया। पूरे देश में जब इस मामले पर तरह तरह की चर्चा थी, उसी समय सोनम रघुवंशी ने सोमवार 9 जून की सुबह यूपी के गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उधर इंदौर से किसी राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि राज के साथ सोनम का लव अफेयर चल रहा था। राजा रघुवंशी के भाई ने आशंका जताई है कि यह हत्या की वजह हो सकती है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी के साथ 3 बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मेघालय पुलिस का कहना है कि हनीमून के दौरान इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या में उन्हीं की पत्नी सोनम का नाम सामने आया है। सोनम पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति की हत्या के लिए हत्यारों की सुपारी दी थी। सोनम ने बदहवास हालात में आत्मसमर्पण किया है। आरसीबी और इवेंट आयोजक कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि बेंगलुरु भगदड़ मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने इसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। बता दें, 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आरसीबी और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन पर करारा हमला बोला है।
अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए हवाई सर्वेक्षण को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री में जमीन पर उतरकर किसानों से सीधे संवाद करने का साहस नहीं है। अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कृषि का हवाई सर्वेक्षण करने वालों के पास समय की नहीं, किसानों के आक्रोश का सामना करने की हिम्मत की कमी है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि क्या हवाई सर्वेक्षण से जमीन पर घूम रहे आवारा पशुओं को देखा जा सकता है, जो आज भी किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि किसान पूछ रहे हैं कि क्या इतनी ऊंचाई से आवारा पशु भी दिखते हैं क्या। सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर स्वप्निल धनराज नीला ने बताया है कि मुंबई के मुंब्रा रेल हादसे में घायल 13 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 अन्य घायलों का इलाज जारी है। स्वप्निल धनराज नीला ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने सभी मौजूदा रेक में बदलाव करने का फैसला किया है। सभी नए रेक AC रेक होंगे, जिनमें ऑटोमेटेड डोर क्लोजर सिस्टम होंगे। उन्होंने सभी यात्रियों से अपील की है कि वो फुटबोर्ड पर यात्रा करने से बचें। सभी स्टेशनों पर इसकी घोषणा की जा रही है। बता दें, सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे मुंबई के ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास कुछ यात्री एक चलती लोकल ट्रेन से गिर गए थे। सरकार अगर बेहद तेजी दिखा ले तो भी एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव क्या 2029 में संभव हो सकता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी की जाए तो भी मौजूदा विधेयकों के तहत एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव 2034 में ही संभव हो सकते हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद PP चौधरी ने यह भी इशारा किया है कि समिति इन विधेयकों के दायरे से आगे बढ़कर कुछ अतिरिक्त सुझाव दे सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.